तो आज का टॉपिक है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। ये है चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट वर्क में क्या चीज़ें, क्या लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, इन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी एक बुक, एक जनरल एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बुक है, तो बुक में क्या होता है, सबसे पहले उसको आप जब उसका इंडेक्स देखोगे तो उसे छोटे छोटे चैप्टर्स में, पार्ट में तोड़ दिया गया होता है। इससे होता क्या है कि हमें अब हमारी बुक जो है वो रीडिंग करने में बोरिंग नहीं होती है और हम चैप्टर चैप्टर करके उसको पार्ट पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पूरे प्रोजेक्ट वर्क को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाता है। हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को मॉड्यूल बोलते हैं। हम लोग जो भी अभी तक .py फाइल अपनी बना रहे थे, पाइथन की प्रोग्राम फाइल, वो एक मॉड्यूल फाइल में क्लासेस, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, ये सारे कोड लिखे हुए होते हैं। तो मॉड्यूल इन्हीं का एक कलेक्शन कहलाता है और ऐसे कई .py फाइल्स का कलेक्शन एक फोल्डर के अंदर रखा जाता है जिसे पैकेज बोला जाता है। बहुत सारी जगहों पे आपको लाइब्रेरी और पैकेज को एक ही नाम से रेफर किया जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के जो है एकदम जगह पर यूज किए जाएंगे, लेकिन पैकेज जहां पर जो एक फोल्डर होता है उसके अंदर सिर्फ पाइथन की फाइल्स होती हैं, .py फाइल्स होती हैं। जबकि हाँ, और एक चीज और, पैकेज के अंदर इन .py फाइल्स में एक और फाइल भी होती है जिसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py फाइल्स के साथ में स्टोर किया गया होता है। इसमें कुछ कोड भी होते हैं, लेकिन अगर ये हमारे को अपनी उस पैकेज को इंपोर्ट करवाना है किसी दूसरे प्रोग्राम में या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py फाइल का होना उसमें जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम उसको नहीं डिस्कस करते। पैकेज का मतलब एक फोल्डर, लाइब्रेरी ऐसे कई फोल्डर्स या उनके साथ में .py फाइल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम पैकेज और लाइब्रेरी एक ही तरह से समझेंगे। असल में लाइब्रेरी भी एक फोल्डर है और पैकेज भी एक फोल्डर है। बस लाइब्रेरी के अंदर और भी फोल्डर्स हो सकते हैं जिन्हें हम लोग पैकेज बोल देते हैं, और उनके साथ साथ कुछ .py फाइल्स भी हो सकती हैं लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन पैकेज के अंदर पैकेज एक फोल्डर कहलाएगा जिसके अंदर .py फाइल्स होंगी जिन्हें मॉड्यूल्स बोलते हैं। उसके साथ साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर .py फाइल भी होगी। इसी की हेल्प से कोई लाइब्रेरी या पैकेज जो है वो इंपोर्ट किया जा सकता है। चलिए आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मॉड्यूल से शुरू करूंगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी .py फाइल्स बनाई थी, ठीक है, पाइथन का जो भी प्रोग्राम हम लिखते थे और उसे हम लोग किसी नाम से सेव करते थे, उसका एक्सटेंशन होता था .py। वो एक मॉड्यूल कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग ए प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट नोन एज मॉड्यूल। हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोग्राम फाइल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम लोग जो .py फाइल से हम लिखते हैं उन्हें हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इस काम को मॉड्युलैरिटी बोला जाता है। मतलब पूरे बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ देना मॉड्युलैरिटी कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ए मॉड्यूल इज ए सेपरेट यूनिट इन इटसेल्फ। ठीक है, एक मॉड्यूल क्या होता है, वो एक .py फाइल होती है। ए पाइथन मॉड्यूल इज ए .py फाइल कंटेनिंग वेरिएबल, क्लास, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर वेरिएबल्स हम बनाते हैं। उस पाइथन के प्रोग्राम फाइल में, जो पाइथन का हम लोग जो फाइल बनाते हैं उसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, हम लोग क्लास भी बनाते हैं। हाँ, हमारे 12th के सिलेबस में क्लासेस वगैरह का इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन क्लासेस हम इनडायरेक्टली अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं। बस हमारा इसमें जो है 12th के सिलेबस में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। प्रीवियस सिलेबस में ये हुआ करता था। क्लासेस ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें आप अलग से, मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप चाहें तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल
क्लासेस और ऑब्जेक्ट को मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, ये भी हमारे पाइथन प्रोग्राम में बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन, स्टेटमेंट्स लिखते थे और फंक्शंस भी बनाते थे। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर फंक्शन में इसको देखा था। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल भाई वेरिएबल्स, ये देखिए मॉड्यूल वेरिएबल्स, फंक्शन के अंदर फर्दर वेरिएबल्स हो सकते हैं, और क्लासेस के अंदर मेंबर्स होते हैं। जैसे फंक्शन होता है वैसे ही क्लासेस के अंदर भी फंक्शन होते हैं, उन्हें हम लोग मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्लासेस वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं अभी इन चीजों को इग्नोर करूंगा। ठीक है, आप भी इसे अवॉइड करिएगा। फिलहाल मेथड्स मतलब होता है क्लासेस के फंक्शन। ठीक है, किसी क्लास के अपने जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट मैं आता हूं पैकेज पर। देखिए, अब ये जो .py फाइल होती हैं, ये किसी जगह किसी फोल्डर के अंदर रखी गई होती हैं, उस फोल्डर को ही पैकेज बोला जाता है। ए पैकेज इज कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर ए कॉमन नेम स्पेसेस। उस कॉमन नेम स्पेस को ही हम लोग पैकेज बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय प्लेसिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन ए सिंगल डायरेक्टरी। ठीक है, तो उस डायरेक्टरी, उस फोल्डर के अंदर हम लोग जो डिफरेंट मॉड्यूल्स को रख देते हैं, .py फाइल्स को रख देते हैं, ऐसी बहुत ढेर सारी, उस डायरेक्टरी, उस फोल्डर को हम लोग पैकेज बोलते हैं। ठीक है, और तो और इसके साथ में इन फाइल्स .py फाइल्स के साथ में एक और .py फाइल होती है जो होनी बहुत जरूरी है पैकेज के अंदर। ठीक है, उसका नाम हमेशा __ init __ होगा। ठीक है, इसमें हमारे अगर ये फाइल उसमें नहीं होगी, ये एम्प्टी भी हो सकती है, इसमें कुछ कोड ना लिखिए, लेकिन इसको बनाना जरूरी है। इस फाइल के होने से ही हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर समझता है कि ये फोल्डर, ये पैकेज जो है वो इंपोर्ट करना है, ये एक पैकेज है। ठीक है, और इसको किसी दूसरे प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं बनाएंगे तो वो एक पैकेज नहीं कहलाएगा वो फोल्डर, और उसके फाइल्स या उसके मॉड्यूल्स को आप किसी दूसरी जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप अपने किसी पैकेज को बनाना चाहते हैं तो उसमें __ init.py फाइल का होना जरूरी है। ठीक है, अंडरस्कोर, ये 2 बार अंडरस्कोर है, या आपको एक ही जैसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ __ 2 बार है, फिर init __ इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ए फोल्डर रिकॉग्नाइजेस एज ए पैकेज ए स्पेसिफिक फाइल, नेमली __ init __ must also be stored in the folder even if the file __ init __ is empty। ठीक है, मैंने अभी आपको जो बात बताई कि ये फाइल होनी जरूरी है अगर आप इसको इंपोर्ट कराना चाहते हो, एक पैकेज बनाना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी .py फाइल्स मतलब मॉड्यूल्स के साथ में इस फाइल का होना __ init __ का होना जरूरी है। ए लाइब्रेरी कैन हैव 1 और मोर पैकेजेस एंड सब पैकेजेस। एक लाइब्रेरी के अंदर एक से ज्यादा पैकेज या सब, उसके अंदर सब पैकेजेस हो सकते हैं। मतलब एक लाइब्रेरी जो होती है वो भी एक फोल्डर ही होता है, लेकिन उसके अंदर दूसरे डिफरेंट पैकेजेस मतलब फोल्डर हो सकते हैं जिनके अंदर फर्दर मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, और तो और लाइब्रेरी के अंदर पैकेजेस के साथ में दूसरी .py फाइल्स या मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी आपको दिखाता हूं, पैकेजेस को भी, और पैकेजेस मतलब लाइब्रेरीज और पैकेजेस, इन सबको दिखाता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकली लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरी क्या होती है भाई? लाइब्रेरी रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स और एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने पैकेज देखा था, पैकेज में क्या था भाई? पैकेज एक फोल्डर था। ठीक है, पैकेज जो था वो एक फोल्डर था, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं ये आपको .py फाइल्स नजर आ रहे हैं, ये जो बने हुए हैं। ठीक है, ये सब .py फाइल्स है। इसके साथ में ये देखिए मैंने मॉड्यूल .py करके ये बता दिया कि भाई एक हमने ये मॉड्यूल .py बनाई हुई है। इसके साथ ही साथ __ init __ फाइल भी होगी। मतलब एक पैकेज के अंदर सिर्फ .py फाइल होती हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर फर्दर और फोल्डर बन जाते हैं, किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बन जाते हैं, तो ऐसे ओवरऑल पैकेजेस और सब पैकेजेस के कलेक्शन को या को लाइब्रेरी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो पैकेजेस और लाइब्रेरी में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, तो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड और एप्लीकेशन। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो हैं लाइब्रेरीज
पहले से पाइथन के अंदर जब हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो पहले से उसके साथ में आती हैं, और हम बहुत सारी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे HTTP, NumPy, SciPy, Kinter, Matplotlib एटसेट्रा। मैं Kinter और कुछ HTTP, NumPy को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, Matplotlib को भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। Kinter प्रोजेक्ट वर्क के लिए बहुत यूज होगी अगर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन या GUI एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको Kinter बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे आप लोग विजुअल बेसिक या जावा नेटबीन वगैरह में प्रोजेक्ट बनाते थे, बटन्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, इन सब का यूज करके आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। हम बहुत सारे पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में हम लोगों ने यूज किए हुए हैं मैथ मॉड्यूल को। ठीक है, ये पहले से पाइथन में इनबिल्ट आते हैं ये सब। सी मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल भी होता है, URL LIB को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब होते हैं। NumPy ये भी हम पढ़ेंगे, SciPy हम पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, ये सब पहले से इसके साथ में आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा Kinter मैंने आपको बताया, GUI इंटरफेसेस या एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, Kinter लाइब्रेरी का। ठीक है, Matplotlib कोई भी ग्राफ या चार्ट ड्रॉ करने के लिए, हमारे कोई भी जो क्वांटिटी हो, ठीक है, नंबर्स हो, उनको उनका उस डेटा को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, कि हमारे जो है ये डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके कैसे चेंजेस से हमारे इफेक्ट पड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर चार्ट्स और ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये सब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर होता है। ठीक है, और मॉड्यूल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं जरा कि कहाँ कैसे हमारा एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एड्रेस पता है कहाँ पे मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और लोकल के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन के अंदर पाइथन, और ये देखिए LIB फोल्डर, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस LIB फोल्डर के अंदर ही हमारे ये देखिए कितने सारे जो है लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। जेसन, आइडल, LIB, HTTP, HTML, ईमेल। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, Kinter, देखिए ये सब लाइब्रेरीज है। अब मैं इनके अंदर आपको किसी भी एक के अंदर, चलिए Kinter के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए Kinter में ये देखिए .py फाइल्स हैं। ठीक है, तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे .py फाइल्स मतलब मॉड्यूल भी होते हैं, साथ ही साथ कुछ और हमारे फोल्डर भी होते हैं जिन्हें हम पैकेज बोलते हैं। ये देखिए टेस्ट के अंदर फर्दर सब पैकेजेस हैं। ये देखिए टेस्ट Kinter, टेस्ट TTK। ठीक है, तो इनके अंदर आते हैं। ये देखिए हर फोल्डर के अंदर आपको _init_.py फाइल नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी है, और इसके बाहर ये देखिए यहाँ पर भी है। अगर ये फाइल नहीं होगी _init_.py, तो आपका वो मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमारे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में उसको उसके मॉड्यूल्स, उसके प्रोग्राम को इंपोर्ट करने के लिए, उसको रीयूज करने के लिए ये फाइल होनी जरूरी है। ठीक है, तभी हमारा पैकेज या लाइब्रेरी बन पाएगी। किसी भी आप लाइब्रेरी में चल जाइए, पूरी लाइब्रेरीज की लिस्ट है, ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, HTML ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, तो ये आपको जरूर मिलेगी _init_.py। तो मेरे ख्याल से आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।